तो आज शुरू करते हैं फैमिली यूफोरबिएसी। फैमिली यूफोरबिएसी के जो सब क्लास कैरेक्टर है, सब क्लास जो है वो है गैमेओपेटेली और ऑर्डर है यूनिसेक्सुअल्स। एनुअल हर्ब्स जो है वो हैं यूफोरबिया हिर्टा और यूफोरबिया पार्वीफ्लोरा। पेनियल हर्ब्स इसके अंतर्गत आती हैं क्रोटन, बॉनप्लैंडिनम। क्लाइंबर जो यूफोरबिएसी फैमिली में क्लाइंबर्स मेंबर्स जो हैं वो है ट्रेजिया इन्वोलुक्रेटा। और श्रब्स जो आती हैं वो जैट्रोपा गॉसिपीफोलिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैट्रोपा गॉसिपीफोलिया जो श्रब्स हैं। कैक्टस लाइक श्रब्स, ऐसी श्रब्स जो कैक्टस की तरह दिखाई देती हैं वह हैं यूफोरबिया निबुलिया। और ट्री के समान दिखाई देने वाली यूफोरबिया वो हैं रेसिनस कॉमनिस, हेविया ब्रासिलेंसिस, जो कि जैसे हेविया ब्रासिलेंसिस को रबर भी कहते हैं, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। अब आते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की ओर। पहली है रूट जो होता है, इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। रूट ऑफ मैनी हॉट जो होता है उसका रूट ऑफ मैनी हॉट को दूसरों कहते हैं कसावा, जिसे कसावा भी कहते हैं। कसावा आर लाइक स्वीट पोटैटो, ये स्वीट पोटैटो की तरह होता है। आर लाइक स्वीट पोटैटो। तो ये एक इसका क्या स्वीट पोटैटो की जैसा होता है मैनी हॉट की रूट जो होती है। तो ये रूट वेजिटेटिव है, इस हम क्या कहेंगे रूट वेजिटेटिव। रूट वेजिटेबल्स, इसे कहेंगे रूट वेजिटेबल्स कहेंगे। इसके बाद आता है स्टेम। तो अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट है स्टेम में क्या है, ये इरेक्ट होता है, सीधा होता है, इरेक्ट होता है, प्रोस्ट्रेट भी हो सकता है, इरेक्ट होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, हर्वेसियस या बुडी, या तो हर्वेसियस होगा या बुडी होगा, हर्वेसियस या बुडी होता है। और इसमें इसके जो जीरोफिटिक स्पीसीज़ होती हैं यूफोरबिएसी फैमिली में, जो जीरोफिटिक स्पीसीज़ होती हैं उनमें फिलोक्लेट पाया जाता है। फिलोक्लेट का मतलब जानते हैं क्या होता है? फिलोक्लेट का मतलब होता है कि इसकी जो लीव्स हैं वो तो कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो स्टेम है, स्टेम जो हो जाता है वो ग्रीनिश हो जाता है, उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आ जाता है, ग्रीनिश होता है। और इसका जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। इसका जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। ऐसी फिलोक्लेट जो ओपनसिया में पाया जाता है उसमें इस लीव्स स्पाइनी होती हैं और स्टेम कैसा होता है? चपटा, फ्लैटेंड होता है। स्टेम फ्लैटेंड होता है ओपनसिया में, और इनमें जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। इनमें मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। इम्पोर्टेंट बात है कंटेंट मिल्की लेटेक्स। मिल्की लेटेक्स पाया जाता है लैटिसिफेरस बेसिल्स में। लैटिसिफेरस बेसिल्स में मिल्की लेटेक्स इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं लीव्स। अब इसमें देखते हैं लीव्स क्या है? अल्टरनेट होती हैं, ये अल्टरनेट ही पाई जाती है नॉर्मली, लेकिन अगर अपोजिट हैं, अल्टरनेट अपोजिट होती हैं, तो इन कोरियोफिल्लम के अंदर ये अपोजिट होती हैं एक दूसरे के। एंड रोल्ड अगर हैं तो वो किस में होंगी? मिस्कोडॉन में ये रोल्ड होती हैं।
जनरली सिंपल होती हैं। कैसी होती हैं? सिंपल होती हैं जनरली। लेकिन पामेटी कंपाउंड, अगर ये पामेटी कंपाउंड है तो किस में पाई जाएंगी? इस रेसिनस और जैटोपा में पामेटी कंपाउंड पाई जाती हैं। क्रोटन जो होता है, क्रोटन में ये वेरीगेटेड लीव्स होती हैं। वेरीगेटेड मतलब रंग बिरंगी लीव्स होती हैं। इसके बाद आता है इसके तो शुरू से सुन लेते हैं। एल्टरनेट होते हैं, अपोजिट हो सकती हैं। कोरियोफिलम में रोल्ड होती हैं, मिस कॉटन में। जनरली साधारणतः ये सिंपली होती हैं, लेकिन अगर पामेटी कंपाउंड है तो रेसिनस और जेटोपा में पामेटी कंपाउंड होते हैं। कॉटन में ये वेरीगेटेड होती हैं, अर्थात रंग बिरंगी होती हैं। और लीव्स मॉडिफाइड इन स्पाइन यूफोरबिया में ये स्पाइंस के आकार की इसकी लीव्स पाई जाती हैं। और स्टेम जो होता है वो फिलोक्लेट होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है। जेट्रोपा में स्टिपुल्स पाए जाते हैं और रेटिकुलेट वेनेशन इसमें पाया जाता है। लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। और जेट्रोपा के अंदर, केवल जेट्रोपा के अंदर, केवल जेट्रोपा के अंदर जेट्रोपा में स्टिपुल्स पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में देख लेते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस जो होता है मोस्टली साइथियम होता है। इसमें अधिकतर साइथियम पाया जाता है। साइथियम क्या है? एक स्पेशल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। स्पेशल प्रकार के कितने होते हैं? 3 इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। साइथियम होता है, वर्टिसिलास्टर होता है और हाइपेंथोडियम होता है। साइथियम, वर्टिसिलास्टर और हाइपेंथोडियम ये स्पेशल टाइप के होते हैं, कोई विशेष स्पेशल फैमिली से रिलेटेड नहीं होते हैं। साइथियम इसमें पाया जाता है, अधिकतर साइथियम पाया जाता है। यूफोरबिया में पाया जाता है। और फाइलेंथस जिसे भुआमला कहते हैं, इसमें फ्लावर्स कैसे होते हैं? सॉलिटरी होते हैं। फाइलेंथस में फ्लावर्स सॉलिटरी होते हैं। पेनिकल क्रोटन में पेलिकल्स पाए जाते हैं। एक्लिफा में कैटकिन पाया जाता है, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। और जेट्रोपा में टर्मिनल साइमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। टर्मिनल साइमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस जेट्रोपा में पाया जाता है। फ्लावर्स देख लेते हैं। अब देख लेते हैं फ्लावर्स में ये कह सकते हैं ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, पेंटामेरस होते हैं जनरली। कभी किसी जैसे कि फाइलेंथस में ट्राइमेरस भी हो सकते हैं। फाइलेंथस में ट्राइमेरस हो सकते हैं और ट्राइमेरस होते हैं, और बाकी सब में नॉर्मली पेंटामेरस होते हैं। ब्रिडेलिया में पेरीगाइनस कंडीशन पाई जाती है, जबकि वैसे ये होते हैं इसमें ओवरी हाइपोगाइनस होती है, जबकि ब्रिडेलिया में पेरीगाइनस कंडीशन होती है ओवरी की। यूफोरिया एक्लेमाइडस होता है। एक्लेमाइडस का मतलब होता है कि इसमें पेरियंथ नहीं पाया जाता। पेरियंथ का मतलब है कि ना तो कैलिक्स पाया जाता है और ना ही इसमें कोरोला पाया जाता है। ना कैलिक्स ना कोरोला, अर्थात पेरियंथ इसके अंदर नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको एक्लेमाइडस भी कहते हैं। एक्लेमाइडस कंडीशन होती है यूफोरिया में। क्रोटन के अंदर कोरोला पाया जाता है मेल फ्लावर में। मेल फ्लावर में तो कोरोला पाया जाता है, लेकिन फीमेल फ्लावर में कोरोला नहीं पाया जाता। फीमेल फ्लावर में कोरोला नहीं पाया जाता है। जेट्रोपा में 5 सेपल्स और 5 ही पेटल्स पाए जाते हैं। जेट्रोपा 5 सेपल्स एंड पेटल्स, 5 सेपल्स और पेटल्स पाए जाते हैं। रिसिनस जो होता है, रिसिनस में रेसिनस के अंदर मेल फ्लावर में 5 सेपल्स, मेल फ्लावर में 5 सेपल्स और फीमेल फ्लावर में 3 सेपल्स। 5 सेपल्स पाए जाते हैं मेल फ्लावर में और 3 सेपल्स पाए जाते हैं फीमेल फ्लावर में।
एस्टिवेशन जो होता है, यदि पाया जाता है, यदि होता नहीं है, यदि पाया जा रहा है तो वॉल्वेट या इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन होता है। यदि एस्टिवेशन पाया जाता है तो वॉल्वेट प्रकार का होता है या फिर इम्ब्रिकेट प्रकार का होता है। एंडोशियम जो है इसमें स्टामेन एक से लेकर बहुत सारे फिलामेंट वाले होते हैं। एक फिलामेंट वाला भी हो सकता है और कई फिलामेंट वाला भी हो सकते हैं। स्टामेन इस पर वेरी करते हैं। फिलामेंट्स कैसे हो सकते हैं? फ्री भी हो सकते हैं या यूनाइटेड भी हो सकते हैं। एंथर, डाइथिकस एंथर पाया जाता है इनमें, डाइथिकस एंथर पाया जाता है। गाइनोइसियम में देख लेते हैं आप। गाइनोसियम में ट्राइकार्पलरी 3 ओवरी होती हैं, ट्राइकार्पलरी। जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे फ्यूज होती हैं, तो सिनकार्पस। सिनकार्पस। ओवरी ट्राइलोकुलर होती है, 3 लॉक्यूल्स होते हैं, ट्राइलोकुलर ओवरी। ट्राइलोकुलर ओवरी का मतलब होता है 3 लॉक्यूल्स होते हैं, 3 कंपार्टमेंट होते हैं। ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। सुपीरियर ओवरी होती है, मतलब बाकी अंग जो, बाकी वो पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर्स के, वो इसके नीचे होते हैं, तो ये ऊपर होती है, इसलिए उसी कहते हैं ओवरी सुपीरियर होती है। प्रेजेंटेशन एक्साइल होता है। प्लेसेंटेशन एक्सेल होता है, एक्साइल होता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। फिर से देख लेते हैं कि एंडोसियम जो होता है, स्टामेन इस जो होता है वो वेरी करता है फिलामेंट में, 1 से लेकर कई हो सकते हैं और ये फ्यूज या यूनाइटेड हो सकते हैं। एंथर डाइथिकस होता है। गाइनीसियम में ट्राइकार्पलरी होती है, 3 ओवरी होती हैं, 3 लोकुलस होते हैं उसमें। सिंकार्पस का होती है और ओवरी सुपीरियर होती है और प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है। अब फ्रूट देख लेते हैं। फ्रूट जो होता है साइजोकार्पिक होता है। फ्रूट साइजोकार्पिक प्रकार का फ्रूट होता है। रैगमा एग्जाम्पल है जिसमें रिसिनस, रैगमा इस रिसिनस में पाया जाता है। रैगमा टाइप का जो एग्जाम्पल जो होता है फ्रूट, वो रिसिनस में पाया जाता है। ट्रेविया, ब्रिडेलिया और फिलेंथस। ट्रेविया, ब्रिडेलिया और फिलेंथस में ड्रू फ्रूट पाया जाता है। सीड जो है एंडोस्पर्मिक प्रकार का सीड पाया जाता है। रेसिनस में जिसे अरंडी भी कहते हैं, कैस्टर भी कहते हैं, कॉलर लाइक आउटग्रोथ पाई जाती है। कॉलर लाइक आउटग्रोथ, कॉलर लाइक आउटग्रोथ पाई जाती है, जिसे कैरंकिल कहते हैं, जिसे कैरंकिल कहते हैं। और ये होता क्या है? 3rd इंटेगुमेंट का शॉर्ट होता है, जो क्या होता है? शॉर्ट ऑफ 3rd इंटेगुमेंट। शॉर्ट ऑफ 3rd इंटेगुमेंट के और जगह भी बताया, लीची में भी बताया था। लीची में एरेल होता है, शॉर्ट ऑफ 3rd इंटेगुमेंट, और यहाँ पर कैरंकिल होता है। पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है इसमें। पॉलिनेशन कैसा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है यहाँ पर। फार्मूला देख लेते हैं, अब इसका फार्मूला क्या होता है।
फार्मूला जो होता है मेल का जो होता है फार्मूला K5C5 A इनफाइनाइट और G0, जी मतलब गायनीशियम नहीं पाया जाता है। भाई मेल है तो गायनीशियम होगा ही नहीं, एंडोसियम में इनफाइनाइट फिलामेंट स्टैमेन होंगे, और फीमेल है तो इसमें एंडोसियम नहीं होगा, और गायनीशियम कैसा होगा, ओवरी के सुपीरियर ओवरी होगी, 3 कार्पलरी होगी और ये सिंकार्पस होगी। ठीक है। पेटल्स और सेपल्स कितने होंगे, 5 होंगे इसमें। इस प्रकार आज जो है ये 4 BSA का कंप्लीट हो गया। अब इसके बचते हैं केवल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं अब। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। फूड प्लांट से होते हैं, जैसे कि फूड प्लांट है मैनीहॉट, जिसे टेपियोका या फिर कैसावा कहते हैं। ये ट्यूबरस रूट पाया जाता है इसमें, जिसमें स्टार्च की गेंस पाए जाते हैं। ट्यूबरस रूट के अंदर स्टार्च गेंस पाए जाते हैं, इसलिए ये प्लांट फूड में यूज़ किया जाता है। फाइलेंथस एम्बिलिका, ये जो होते हैं इम्बिलिका को गूसबेरी भी कहते हैं। इनमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, और ये पिकल्स में अचार बनाने में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आता है ऑयल प्लांट्स। ऑयल प्लांट्स जो ऑयल जिनसे प्राप्त होता है, रेसिनस कॉम्युनिस, रेसिनस कॉम्युनिस, जिसे कैस्टर या अरंडी भी कहते हैं। जेट्रोपा जिसे इस यूज बायोडीजल, जिससे हमें बायोडीजल या प्राप्त होता है, बायोडीजल जिसे हमें प्राप्त होता है, और इसे स्किन डिसीज़ में भी यूज़ किया जाता है। स्किन डिसीज़ में भी इसका हमें ये प्रयोग मिलता है। मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से हैं? मेडिसिनल प्लांट है फिलेंथस, एमरस। इसका यूज़ होता है जॉइंटिस में। इसका यूज़ क्या होता है? जॉइंटिस में। जॉइंटिस में इसका यूज़ होता है। जेट्रोपा गोसिपीफोलिया, इसका लेप्रोसी और स्नेक बाइट में यूज़ होता है। एंड स्नेक बाइट, जब स्नेक बाइट होता है तब भी इसका यूज़ होता है, और लेप्रोसी में भी इसका यूज़ होता है। इसके बाद आता है रबर प्लांट। रबर प्लांट देख लेते हैं। अब ऐसा देखिए, रबर प्लांट जो होते हैं वो अधिकतर 90% जो पूरे प्रकृति का, पूरे वर्ल्ड का जितने भी नेचुरल रबर प्लांट हैं उसका 90% जो होते हैं वो कोगुलेट लेटेक्स के कोगुलेशन से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं मैनीहॉट ग्लेजियोवी, मैनीकोबा रबर, इससे प्राप्त होती है मैनीकोबा रबर इससे हमें प्राप्त होती है। दूसरा है हेविया, ब्रेसिलेंसिस, इससे पैरा रबर प्राप्त होती है। इससे पैरा रबर हमें प्राप्त होती है।
तो ये हो गया। फिलेंथस एमरस जाइंडिस के लिए यूज़ होता है। जेट्रोपा लेप्रोसी और स्नेक बाइट के लिए यूज़ होता है। संपूर्ण बर्ड में जो 90% है वो हमें लेटेक्स कोगुलेटेड लेटेक्स से प्राप्त होती है रबड़। मैनीहॉट से जो प्राप्त होती है वो मैनीकोबा रबड़ प्राप्त होती है, और हेविया से पैरा रबड़ प्राप्त होती है। अब आते हैं ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स में कहाँ कहाँ यूफोरबिया पल्चेरीमा और कॉर्डिएकम वेरीगेटम, जिसे क्रॉटन ऑफ गार्डन भी कहते हैं। यूफोरबिया टायरूकेली, जिसे मिल्क बुश कहते हैं। तो ये ऑर्नामेंटल हैं, सजावटी पौधे हैं। सजावटी पौधे हैं यूफोरबिएसी, सजावटी यूफोरबिएसी फैमिली के मेंबर्स हैं। यूफोरबिया पल्चेरीमा, कॉर्डिएकम वेरीगेटम, यूफोरबिया टायरूकेली। ठीक है, तो यहाँ तक अब ये फैमिली कंप्लीट हो जाती है यूफोरबिएसी। नेक्स्ट फैमिली देखेंगे, फैमिली लेमिएसी।